पिछली क्लास में चैप्टर 14 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का इंट्रोडक्शन कराया गया। आज की क्लास में एक्सरसाइज 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, इफ एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8। इसमें देखिए टू पैरेलल लाइंस है, L और M पैरेलल लाइन है, जिसको T ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें जो एंगल्स बन गए, तो इसमें एंगल 5 की वैल्यू दी है 70 डिग्री, माने ये जो एंगल 5 है ये 70 डिग्री के इक्वल दिया है। किसके दिया है? 70 डिग्री। तो हमें एंगल 1 कौन कौन से निकालना है? एंगल 1 निकालना है, एंगल 3 निकालना है, एंगल 4 निकालना है और एंगल 8 निकालना है। तो ये एंगल्स आपको निकालने हैं। कौन कौन सा है? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 8 आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि एंगल 5 और एंगल 1 का क्या रिलेशन है, किस तरह के एंगल्स हैं। जैसे इसको सॉल्व जब करना शुरू करेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप के एंगल्स हैं, माने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं या को इंटीरियर एंगल्स हैं। किस तरह के एंगल्स हैं वो आपको उसके हिसाब से फिर उसको करना पड़ेगा आपको। तो कैसे एंगल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे इसमें। या फिर लीनियर पेयर का भी यूज हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी यूज हो सकता है। तो यहां पर देखें सॉल्व करने में एंगल 5 दिया 70 डिग्री, क्या गिवन है? एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है। जो दिया है तो वो राइट कर लेंगे गिवन, और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं या को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये सब कुछ उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, बाद में आपको देना पड़ेगा कि नहीं हाँ इस तरह के एंगल है इसलिए इक्वल हुए, या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों हुआ, तो वो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा वहां पर। तो जैसे एंगल 1, सबसे पहले एंगल 1 निकालना है, तो एंगल 1 और एंगल 5 में क्या रिलेशन है ये देखें पहले हम, क्योंकि एंगल 5 से एंगल 1 निकालने। तो एंगल 5 और एंगल 1 सेम साइड सेम डायरेक्शन है, माने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्यों हमने इक्वल किया, उसको आपको देना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि हमने इक्वल इसको क्यों किया। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल्स के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी यूज कर सकते हैं, एंगल्स लिख दें या एंगल बना करके एस लगा दें। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब एंगल 5 हमें मालूम है 70 डिग्री, 70 डिग्री मालूम है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये आपका एंगल मालूम हो गया, एंगल 1 फर्स्ट एंगल आपका निकल आया। अब इसके बाद एंगल 3 फाइंड करना है। तो एंगल 3 आपका ऐसे भी हो सकता है, जब एंगल 1 मालूम हो गया तो एंगल 3 मालूम हो जाएगा। ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। या फिर एंगल 5 और एंगल 3 इसके भी रिलेशन से मालूम हो सकता है। तो एंगल 5 और एंगल 3 कैसे हैं? तो ये आपके किस तरह के एंगल्स हैं? एंगल 5 और एंगल 3, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 और एंगल 5 में क्या रिलेशन है, इससे भी रिलेशन मालूम हो गया। या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो किसी तरह से निकाल सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री ये आपका निकल आया। निकलने के बाद में आप इसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, क्या है? एंगल 3 इक्वल टू, भाई एक आपने एंगल यहां से स्टार्ट किया तो ये निकाल लिया, फिर नेक्स्ट आप निकालने जा रहे हैं तो एंगल 3 इक्वल टू, ये दो तरह से निकाला जा सकता है एंगल 3। एक तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 के भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 भी हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों तरह से किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हमने दोनों इक्वल क्यों किया? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल टू जितना एंगल 5 था, एंगल 5 कितना था? 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हो गया, तो एंगल 3 निकल आया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है क्या? एंगल 4 निकालना है।
तो एंगल 4 और एंगल 5 में क्या रिलेशन है? तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड में है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री सम क्यों होगा? ये आपके हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब एंगल 4 आपको निकालना है, 5 आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल 180 डिग्री, एक इक्वेशन बन गई। तो एंगल 4 इक्वल 70 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 70 माइनस किया तो कितना निकाला है? 110 डिग्री निकाला है। तो ये एंगल 4 आपका मालूम हो गया। तो 3 एंगल्स आपको मालूम हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट एंगल आपको निकालना है एंगल 8। तो एंगल 8 और एंगल 4 में रिलेशन है आपका। एंगल 4 मालूम हो चुका, एंगल 4 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है भाई? या हम ऐसे देख लें कि एंगल 4 और एंगल 8 ये कैसे हैं? देखिए ये सेम साइड है, ये भी राइट साइड में है, नीचे की ओर बन रहा है, ये भी नीचे की ओर बन रहा है, तो ये करिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका हो गया एंगल 4 इक्वल, ये आगे हो जाएगा एंगल 4 इक्वल एंगल 8। इन दोनों में रिलेशन देखा गया, एंगल 4 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है? तो ये आपका हो गया करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे हो गए? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 है, तो एंगल 8 इक्वल टू जितना एंगल 4 आया, एंगल 4 कितना निकला है? 110 डिग्री। तो ये हो गया 110 डिग्री। अब देखिए ये भी एंगल निकल आया आपका। ये निकलने के बाद में, ये निकलने के बाद में अब आप देखें कि आंसर्स जो आपके थे, एक तो था एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल 4 इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल 8 इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M, ये पैरेलल का साइन है, तो L पैरेलल टू M एंड T इज ए ट्रांसवर्सल। If angle 1 and angle 2 are in the ratio 5:7, find the measure of each of the angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 8। माने 5 और 7 रेशियो किसका दिया हुआ है? एंगल 1 और एंगल 2 का दिया है। एंगल 1 और एंगल 2 इनका जो रेशियो दिया है 5:7। तो वैसे भी जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किसमें होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो इसका एक्चुअल एंगल होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता कैसे है? जैसे सेम नंबर से, माने सेम कॉमन फैक्टर से अगर दोनों डिवाइड हो रहे होंगे तो उनको डिवाइड किया गया होगा तब 5:7 आया है। तो इसका एक्चुअल क्या होगा? वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो x वेरिएबल लेट कर लेते हैं, जिससे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे एक हो गया 5x, दूसरा हो गया 7x। तो एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया हुआ है, तो उससे एंगल 1 और एंगल 2 निकल आएगा। फिर एंगल 3 आपको फाइंड करना है, और कौन फाइंड करना है? एंगल 8। ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने के लिए देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 को निकाल लें। क्यों निकाल लें? क्योंकि उनका रेशियो दिया है। तो द रेशियो ऑफ, ये दिया हुआ है द रेशियो ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का रेशियो दिया है 5:7। तो इनको किसी कॉमन फैक्टर माने किसी वेरिएबल से, एक वेरिएबल से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लेट कर ले, लेट एंगल 1 इक्वल 5x एंड एंगल 2 इक्वल टू 7x। ये लेट कर लिया कि एंगल 1 का जो रेशियो 5 था उसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया। एंगल 2 कितना हो जाएगा? उसका 7 है रेशियो है, तो वो 7x। ये दोनों लेट कर लिया गया। एंगल 1 और एंगल 2 किस तरह के एंगल्स हैं? देखिए जैसे बताया गया था आपको कि ये जैसे मान लो एक सपोज करिए कि कोई लाइन है, आपकी ये लाइन है और इस पर ये लाइन रहा है, और यहाँ पर ये एंगल 1 बन रहा है और इसके दूसरी तरफ एंगल 2 बन रहा है। ये एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है। तो ये जो एंगल है एक ही लाइन पर, एक पॉइंट पर बने हुए हैं, एक इधर की ओर बना है, एक इधर की ओर बना है। तो ये पेयर हो गया। कैसा पेयर हो गया? लीनियर पेयर। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। कैसे एंगल्स हो गए?
लीनियर पेयर, माने एक ही लाइन में एक तरफ जितने एंगल का सम होता है, जितने एंगल्स बने होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल क्यों किया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आपको रीजन इसका देना पड़ेगा कि क्यों हमने 180 डिग्री के इक्वल रखा है, तो ये लीनियर पेयर है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री रखा। अब एंगल 1 को जो लेट किया है उसको रख दें 5x प्लस एंगल 2 लेट किया है 7x, तो 7x रख दिया गया इक्वल 180 डिग्री। अब 5x 7x कितना हो गया 12x, इनको ऐड कर लें इक्वल 180 डिग्री हो गया। अब ये x इक्वल टू, तो 12 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 12, 12 से डिवाइड कर लें, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 18 में 12 माइनस किया 6 आया 0, 12 5 जा 60, माने 15 आ गया। मीन्स हो गया कि x इक्वल टू 15 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी आई है, एंगल 1 की वैल्यू नहीं आई, एंगल 2 की वैल्यू नहीं आई, किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। तो इसकी x की वैल्यू रख करके हम एंगल 1 निकाल लेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना है 5x आपने लेट किया है, क्या लेट किया 5x, इसमें x की वैल्यू रख दें तो 5 इंटू 5x मीन्स 5 इंटू x, तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी निकली 15 निकली, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री हो गया। ये आपकी एंगल 1 हो गया। अब एंगल 2 इक्वल टू है 7x, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 7 इंटू और x की वैल्यू है हमारी 15, तो 15 से बन जाए 105 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपका निकल आया। अब आपको निकालना है एंगल 3 निकालना है। तो एंगल 3 के लिए आप देखें, एंगल 3 और किसमें क्या रिलेशन है, एंगल 1 में ये रिलेशन है कुछ, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक लाइन ये एक लाइन ये, तो इनके जो वर्टेक्स सेम होते हैं, जैसे ये है आपका ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये, तो यहां पर देखा है ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। माने जैसे आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल या एंगल 3, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। इनको इक्वल क्यों रखा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे भी राइट कर सकते हैं। वर्टिकली वी से वर्टिकली हो गया, वो से अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 की जितनी वैल्यू आई है, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई 75 डिग्री आई है, तो 75 डिग्री आपने राइट कर लिया इसको, ये आपका हो गया एंगल 3 निकल आया। अब इसके बाद आपको आगे जो वो करना निकालना है एंगल 8। एंगल 8 का देखें किससे रिलेशन है, जो हमें नॉन एंगल्स हैं उनके रिलेशन के है क्या इक्वल, उसके हिसाब से रख लेते हैं हम। तो देखिए ये एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 ये भी एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन कैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ये लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में, ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, तो ये अपोजिट, तो कैसे हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये एंगल 2 और एंगल 8। तो एंगल 8 इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा, क्योंकि एंगल 2 नोन है, एंगल 8 हमको निकालना है। ये हमने क्यों इक्वल रख दिया, क्योंकि ये है अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसलिए इक्वल रख दिया आपने। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 105 डिग्री हो गई, 105 डिग्री। अब ये जो 4 एंगल्स आपको मिल गए, 4 एंगल्स आपको निकालने थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 8। अब ये आंसर आ गया, तो आंसर में सबको हम लिख देते हैं। एंगल 1 निकल आया आपका 75 डिग्री, एंगल 2 105 डिग्री, एंगल 3 75 डिग्री और एंगल 8 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, 2 parallel lines L and M are cut by a transversal T. If the interior angles of the same side of TB 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree, find the measure of each of these angles. इन एंगल्स को फाइंड करना, ये जो 2 एंगल्स आपके दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि आप सपोज करिए कि
टू पैरेलल लाइंस हैं, एक ये हुई एक ये हुई पैरेलल लाइन, और ये L और M टू पैरेलल लाइंस हैं। ये T ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है इसको। तो इसके एक साइड ये 1 हो गया एंगल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। एंगल इस तरह से बन जाते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो यहाँ पर बताए एक साइड के एंगल्स, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ टीवी, माने जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स 3 और 6 है। एक सपोज करिए आपका दिया है 2x माइनस 8 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 3x माइनस 7 डिग्री दिया हुआ है, 3x माइनस 7 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल ये वाला दिया है, एंगल 6 वाला एंगल दिया है। तो अब इसमें आपको सॉल्व करके निकालना है कि इन एंगल्स को आपको फाइंड करना है कि ये एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। ये जो 2x माइनस 8 डिग्री वाला है और 3x माइनस 7 डिग्री वाला है, इसमें x इंक्लूड है, x मिला हुआ है। तो जब x मिला हुआ है तो इसमें पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा जाके ये निकालना है। तो जो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो जो इंटीरियर एंगल्स आपका सेम साइड एंगल होते हैं, सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल्स हो जाएंगे तो वी नो दैट द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, कैसे एंगल्स कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स इक्वल 180 डिग्री, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इनको हम ऐड कर लें तो 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7, इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओपन कर लें तो 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए x वाले टू टर्म्स हैं इसमें, 2x और 3x है तो ये हो गया 5x हो गया, और माइनस 8 माइनस 7 दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का आएगा, माइनस का 8 7 15, क्योंकि माइनस माइनस नंबर को ऐड करेंगे तो माइनस का ही आएगा, ऐड हो जाएगा। सेम साइन वाले हैं तो ऐड हो जाएगा, अगर प्लस के नंबर्स हैं तो प्लस का आ गया, अगर माइनस का है तो माइनस का ही आएगा, ऐड हो जाएंगे, माइनस से माइनस ऐड होगा लेकिन वो माइनस का ही आएगा, इक्वल 180 डिग्री। अब 5x इक्वल टू 5x इक्वल कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री, और 5 किसको माइनस 15 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस 15 हो जाएगा। तो ये बन गया 5x इक्वल 180 में 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 195 आ गया, 195 आया। तो 195 आ गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 को उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा तो 195 अपॉन 5, अब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5, 1 टाइम डिवाइड हुआ, अब 195 कितने टाइम्स डिवाइड होगा तो 5 से, 5 3 जा 15, 19 में 15 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45, तो x इक्वल टू आ गया 39 आ गया, माने ax की वैल्यू आपकी निकल आई। अब वो एंगल्स आपको फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स, माने ये जो दोनों एंगल्स दिए थे कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे। तो अब देखिए 2x माइनस 8 डिग्री इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जब इस एंगल को निकालेंगे तो 2x माइनस 8 वैल्यू रख दें 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 39 आई, तो 2 इंटू 39 माइनस 8, जब सॉल्व करेंगे तो 39 2 जा 78 माइनस 8 इक्वल आ गया 70 डिग्री। एक ये निकल आई, वैल्यू निकल आई, एक आंसर ये हो गया। जो नेक्स्ट एंगल था आपका कितना है 3x माइनस 7 है, 3x माइनस 7 में वैल्यू रखेंगे x के प्लेस पर 39 रखेंगे तो 3 इंटू 39 माइनस 7, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, 117 माइनस 7, तो 117 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो देखिए एक आंसर ये आ गया। तो जो फर्स्ट एंगल था ये निकला, सेकंड एंगल आपका ये निकल आया, तो ये दोनों निकल आए। तो एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।